कभी सोचा है कि भारत की विशाल कहानी को सिर्फ नंबरों के जरिए कैसे पढ़ा जा सकता है? आज हम 2011 की जनगणना के पन्ने पलटने वाले हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की कहानी का आईना है। अब स्क्रीन पर जो सवाल है जरा उस पर गौर कीजिए। 1 अरब से ज्यादा लोगों को गिनना, ये होता कैसे है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनगणना के विशाल पैमाने और उसकी अविश्वसनीय चुनौती को दिखाता है। तो जनगणना का मतलब सिर्फ लोगों को गिनना नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है, जहां हर एक व्यक्ति के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। भारत में ये भारी भरकम काम गृह मंत्रालय के तहत रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त संभालते हैं, और इसका पूरा ढांचा 1948 के जनगणना अधिनियम पर आधारित है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम इस महान गिनती की प्रक्रिया को समझेंगे, फिर इसके दिलचस्प इतिहास में झांकेंगे और आखिर में 2011 के आंकड़ों से जानेंगे कि 1.21 अरब का भारत कैसा दिखता था, कहाँ रहता था और कितना पढ़ा लिखा था। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं। याद रखिए, जनगणना महज आंकड़े नहीं है, ये पूरे देश का एक बहुत ही डिटेल्ड पोर्ट्रेट है जिसे नंबरों के जरिए बनाया गया है। और हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। अब इतना बड़ा काम जाहिर है एक दिन में तो शुरू नहीं हुआ होगा। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। भारत में लोगों को गिनने का ये सिलसिला 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। पहली कोशिश 1872 में हुई, लेकिन 1881 से ये एक ऐसी परंपरा बन गई जो हर 10 साल में बिना रुके निभाई जाती है। आज़ादी के बाद 1951 में स्वतंत्र भारत ने पहली बार अपनी गिनती की, और 2011 की जनगणना इसी महान परंपरा की 15वीं कड़ी थी। तो इतिहास से निकलकर अब हम सीधे 2011 के उन आंकड़ों में उतरते हैं जो हमें आज के भारत की सबसे ताज़ा और सबसे विस्तृत तस्वीर दिखाते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या थी 1.21 अरब, यानी 121 करोड़ लोग। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय आंकड़ा है। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे दुनिया के पैमाने पर देखते हैं। दुनिया की कुल आबादी का 17.5% हिस्सा भारत में रहता था। मतलब दुनिया का हर छठा व्यक्ति एक भारतीय था। 2011 की जनगणना का एक आधिकारिक मोटो भी था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये इस बात पर जोर देता है कि ये आंकड़े सिर्फ वर्तमान की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल की योजनाओं का आधार भी हैं। देश की कुल आबादी का अंदाजा तो हमें हो गया, लेकिन असली कहानी तो इन आंकड़ों के भीतर छिपी है। चलिए अब उन डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो भारतीय समाज के मानवीय चेहरे को दिखाते हैं। लिंगानुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, समाज के स्वास्थ्य का एक बहुत अहम इंडिकेटर होता है। 2001 में ये 933 था, जो 2011 में बढ़कर 943 हो गया। हाँ, ये एक छोटा लेकिन एक पॉजिटिव सुधार था। लेकिन ये जो नेशनल एवरेज है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता। यहाँ क्षेत्रीय असमानताएं साफ दिखती हैं। एक तरफ केरल था, जहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी, तो दूसरी तरफ हरियाणा, जहाँ ये आंकड़ा सिर्फ 879 था। ये अंतर दिखाता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक हालात कितने अलग थे। समाज के स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण पैमाना है शिक्षा। तो चलिए अब साक्षरता की बात करते हैं। 2011 तक भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% तक पहुंच गई थी। और ये बार चार्ट एक और जरूरी कहानी दिखाता है। पुरुषों की साक्षरता दर थी 82.14%, जबकि महिलाओं की थी 65.46%। ये जो लगभग 17% का बड़ा अंतर है, ये शिक्षा में लैंगिक असमानता को बिल्कुल साफ कर देता है। और यहाँ भी राज्यों के बीच एक बड़ा अंतर था। केरल 94% की साक्षरता दर के साथ सबसे ऊपर था, जबकि बिहार 61.8% के साथ सबसे नीचे। हमने ये तो जान लिया कि हम कितने हैं, पर ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हम रहते कहाँ हैं। क्या भारत शहरों में बसता है या फिर गांव में? तो देखिए, बढ़ते शहरों के बावजूद 2011 में भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश ही था। लगभग 69% आबादी गांव में रहती थी, जबकि शहरों में करीब 31%।
अब जरा जनसंख्या घनत्व की बात करें, यानी एक छोटे से इलाके में कितने लोग रहते हैं। ये दिखाता है कि देश के कुछ हिस्से कितने घने बसे हुए हैं। बिहार में हर वर्ग किलोमीटर में 1100 से ज्यादा लोग रहते थे, जबकि पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश में उतने ही इलाके में सिर्फ 17। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। देश की कुल जनसंख्या का 16% अकेले यहीं रहता है। वहीं दिल्ली सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था। तो अंत में ये साफ है कि जनगणना सिर्फ सिर गिनने का काम नहीं है। ये वो बुनियाद है जिस पर देश की नीतियां बनती हैं, संसाधन बांटे जाते हैं और तरक्की को मापा जाता है। सच तो ये है कि ये 1 अरब से ज्यादा लोगों के भविष्य का नक्शा है। 2011 के जनगणना ने हमें भारत की ये तस्वीर दिखाई। अब सवाल ये है कि जब अगली जनगणना के आंकड़े आएंगे तो वो भारत की कौन सी नई कहानी बयान करेंगे। और इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।